अब 13 आ गया भैया, कर दो सोल्व। अरे होए कितना आसान। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेस पे प्यारे बच्चों, द एन ऑब्जेक्ट हैव चार्ज ऑफ 1 कूलम गेन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन वो स्वीकार करता है, गेन करता है, यानी इतना नेगेटिव चार्ज उसके अंदर आता है। इतना नहीं, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स के पास जो चार्ज होगा उतना नेगेटिव। अच्छा तो बताता अब नेट चार्ज कितना है। तो भैया Q इज इक्वल टू NE होता है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 इंटू 10⁻18 है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 8 कूलम चार्ज बनाएंगे प्यारे बच्चों। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर आए हैं तो माइनस चार्ज आया है इतना। तो क्यों नेट कितना बना, पहले से उसके पास +1 कूलम था, अब -8 कूलम आ गया तो 7 कूलम चार्ज प्लस का उसके पास रह गया प्यारे बच्चों, जो कि ऑप्शंस में दे नहीं रखा। यानी हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, गलती की है। देखते हैं कहां है गलती। तो दिख रही है सर, ये हाँ, ये तो आपने 5 और 1.6 की मल्टीप्लाई। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों, आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। कि 8 आ गया, लेकिन इसके इनटू में 10⁻18, 10⁻−19, 10⁻−1 बचेगा, यानी इसके नीचे 10 कर दो सर, यानी इसके नीचे 10 कर दो सर। अरे समझ गए ना। हाँ, तो पहले से उसके पास +1 कूलम था, अब -0.8 कूलम आ गया, तो अपने पास 0.2 कूलम प्लस का बच गया। तो ओके, गड़बड़ मत करना, गलती मत करना। ये कर दी थी ना मैंने जल्दी जल्दी में क्या सोचा कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, फिर भी 10 बचना था, घोचू, चलो हो जाता है। हुआ प्यारे बच्चों क्लियर कैसे करना है। भाई पहले से 1 कूलम था, अब इतने इलेक्ट्रॉन्स आए तो इतना नेगेटिव लाए, तो इतना प्लस इतना माइनस, टोटल इतना बचा। सिंपल। नेक्स्ट नोट डाउन करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। असर्शन रीजन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा आसान है। अब असर्शन रीजन की कहानी सुन लो। एग्जाम में असर्शन रीजन क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन आप जो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं वो बुक वाले ओवर स्मार्ट बनने के लिए क्या करते हैं, असर्शन और रीजन में आपको 2 आंसर्स के बीच कंफ्यूज करते हैं कि भाई असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपको लगता है, कई बार टीचर को भी लगता है कि सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, लेकिन बुक वाला बोलता है ना, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। अब एक घोचू क्यों करता है ऐसा, क्यों कंफ्यूज करता है बच्चों को। क्लियर रखना, करती है या नहीं करती है ना। तो प्यारे बच्चों उससे घबराना नहीं है, CBSE ऐसी गलतियां नहीं करती। क्वेश्चन देखो किस तरह के आते हैं, ये देखो। जैसे असर्शन बोलता है, 1 मार्क में आते हैं ये क्वेश्चंस, ये देखो टर्म 1 में CBSE 2022। असर्शन बोलता है इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों, यानी कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है ना। आगे जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की
क्राउडिंग घटती जा रही है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जा रही है, यूनिफॉर्म नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डायपोल रखा भैया, ये डायपोल रखा है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। अब एक बात बताओ, ये डायपोल अगर मैंने रख दिया तो इसकी डायपोल मोमेंट इस तरफ है, हां, तो इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस तरफ है अपनी तरफ फोर्स लगाएगी, हां, और इस चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, बिल्कुल। अब ये फोर्स होगा क्यू ई के बराबर, ये भी होगा क्यू ई के बराबर, हां, तो ये वाला कम है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है यहां पे, ये वाला ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है यहां पे। तो डायपोल ओवरऑल इस तरफ चलने लगेगा, तो क्या उसमें ट्रांसलेटरी मोशन होगा? बिल्कुल होगा प्यारे बच्चों। अब सुनो, अब यही डायपोल किसी एंगल पे होता तो इतनी एंगल होती इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायपोल मोमेंट की एंगल, तो प्यारे बच्चों ये वाला फोर्स कोशिश करता है इसको नीचे लाने की, ये फोर्स कोशिश करता है ऊपर लाने की, तो ये घूमने लगता, बिल्कुल। ये फोर्स इस तरफ लेके जाएगा, ये इस तरफ, तो ओवरऑल अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स लगे तो घूमने लगेगा प्यारे बच्चों, यानी बिल्कुल सही बात है, विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। क्लियर? अब ये मत बोलना कि सर पहले से ही ऐसे रखा होगा तो सिर्फ ट्रांसलेटरी होगा, तो प्यारे बच्चों ये किसी भी जनरल एंगल के लिए है, 0 डिग्री के लिए उसने नहीं बोला है, तो ये बिल्कुल सही है। रीजन, इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए डायपोल एक्सपीरियंस इज ए फोर्स एज वेल एज टॉर्क, बिल्कुल सही, दोनों चीजें लगती है, फोर्स भी टॉर्क भी। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सिर्फ और सिर्फ टॉर्क होगा प्यारे बच्चों, नेट फोर्स 0 हो जाएगा डायपोल पे, ठीक है, हां। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है तो टॉर्क और फोर्स दोनों नॉन जीरो होंगे, यानी असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, रीजन एक्सप्लेन्स द असर्शन करेक्टली। 4 ऑप्शन होते हैं ना असर्शन रीजन के, तो ये पहले वाला आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। 15th क्वेश्चन, assertion, a negative charge in an electric field moves along the direction of the electric field। अरे सर ये नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको किस तरफ लेके जाएगी भाई? अपने से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी इस पे, हाँ, तो ये गलत हो गया। रीजन, ऑन ए नेगेटिव चार्ज द फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, गलत, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डी ऑप्शन आ जाएगा प्यारे बच्चों। बोथ assertion and reason are incorrect, both are wrong। नेक्स्ट कर दो फटाफट। assertion, क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे बच्चों। assertion बोलता है when charges are shared between any two bodies then no charge is really lost but some loss of energy does occur। हाँ, चार्ज खोता नहीं है प्यारे बच्चों, बस एक बॉडी से दूसरी में चला जाता है, लेकिन एनर्जी खोती है। जब मैं रब करता हूं अपने दोनों हाथों को, देखो सुनो, मेरे पास मेरी बॉडी मान लिया 100 जूल एनर्जी है, ठीक है, तो इस हिस्से में 50 जूल और इस हिस्से में 50 जूल, तो अब मैं दोनों हाथों को रब करूंगा प्यारे बच्चों, तो गर्म होंगे हाथ, बिल्कुल। तो इस हाथ से निकल के चार्जेस इस हाथ में जा रहे हैं या फिर इससे निकल के इसमें जा रहे हैं, बाहर तो नहीं निकल रहे चार्जेस ना, तो मेरी बॉडी के अंदर जो चार्ज थे वो तो उतने ही हैं, लेकिन एनर्जी मेरी कम हो गई, पहले से हीट की फॉर्म में एनर्जी जा रही है, मेरे हाथ गर्म होते जा रहे हैं और हीट रेडिएशन ऐसे जा रही है, मेरी एनर्जी कम होती जा रही है, यानी ये बात बिल्कुल सही है कि चार्जेस तो लॉस होते नहीं और लॉस ऑफ एनर्जी डज अकर होता है। हाँ, ओके, वो एनवायरमेंट में गई एनर्जी, लेकिन चार्जेस एनवायरमेंट में नहीं गए, वो मेरे एक हाथ से निकल के दूसरे में चले गए, बस, ठीक है। Reason, some energy disappears in the form of heat, sparking, etc. Exactly. Both are correct and reason is the correct explanation of the assertion. यही तो बात की हमने, ठीक है। Question number 17. The Coulomb force is the dominating force in the universe. प्यारे बच्चों एक बात बताओ, dominating यानी जो ज्यादा पेस आता है, ज्यादा मैटर करता है। अब ये पेन है और मैं हूं, क्या हमारे बीच कोलम्बियन फोर्स है? ना तो ये चार्ज ना मेरी बॉडी चार्ज, रब करूंगा तो हो जाएंगे चार्ज, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ना हमारे बीच, बिना चार्ज किए भी। अब इसके और अर्थ के बीच में कोलम्बियन फोर्स है क्या? ना, अर्थ का भी चार्ज 0 सर, इसका भी चार्ज 0, लेकिन इसके और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? देखो है, तो डोमिनेटिंग फोर्स है प्यारे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, कोलम्बियन फोर्स डोमिनेटिंग फोर्स नहीं है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोलम्बियन फोर्स डोमिनेटिंग नहीं है। अच्छा, द कूलम्ब फोर्स इज वीकर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स? ना, ना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स है प्यारे बच्चों, कोलम्बियन फोर्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सर डोमिनेटिंग क्यों नहीं है फिर? क्योंकि प्यारे बच्चों बॉडी चार्ज ही नहीं होगी तो ये कहां से डोमिनेट करेगा?
समझ में आई बात? लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो मास पे डिपेंड करता है, बॉडी से मास है तो चार्ज हो या ना हो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा। लेकिन चार्ज होना डिपेंड करता है मास पे। हाँ, यानी जहां पे कोलंबियन फोर्स आप जनरेट कराना चाहते हो वहां ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑलरेडी है। सर कहां डीप में ले गए? अरे बस बात खत्म। असर्शन रीजन बोथ आर इनकरेक्ट, तो बात खत्म। क्लियर प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो सोल्व फटाफट। 18 एंड 19 देखो भैया, असर्शन बोलता है, अब इनकी डेट वगैरह नहीं लिख रखी कब पूछा गया तो नो प्रॉब्लम, ओके। हाँ लेकिन पूछे गए हैं भैया। असर्शन बोलता है एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। भैया ये एक माइनस क्यू चार्ज है, ये एक प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच जो लाइन इनको ज्वाइन करती है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव चार्ज के कारण यहां पे इस तरफ होगी टुवर्ड्स द नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पे इसी तरफ होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। तो बताओ दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे या ऐड हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, तो जीरो होने का तो चांस ही नहीं है, खत्म। गलत बात, ओके। अच्छा, एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू इक्वल एंड सिमिलर चार्ज इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिमिलर देखो, अब ये प्लस क्यू प्यारे बच्चों, ये भी प्लस क्यू सिमिलर है, सेम वैल्यू के हैं और सेम साइन है, तो इनके सेंटर में इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अवे, और जितनी इसके कारण यहां पे उतनी ही इसके कारण यहां पे, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, और इसके कारण भी यहां पे अवे, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल कर देंगे, तो जीरो होगी यहां पे। तो इसने उल्टा लिख रखा है, ओके। यहां पे जीरो होगी, यहां पे नॉन जीरो होगी। क्लियर? इसने लिख दिया यहां पे जीरो और यहां पे नॉन जीरो, तो ये भी गलत। असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट। कितना आसान है प्यारे बच्चों, और कंसेप्ट रिवाइज होते जा रहे हैं, हो रहे हैं या नहीं? 19वां क्वेश्चन आ गया, 19 ही कंसेप्ट आप सीख चुके हैं कम से कम, बल्कि ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वैसे गोज लॉ पढ़ना बाकी है, आएंगे उसके क्वेश्चंस पे। इफ ए डाइपोल इज एनक्लोज्ड बाय सरफेस देन अकॉर्डिंग टू गोज लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट विल बी जीरो। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये एक बॉडी के अंदर अगर मैं डाइपोल का रख दूं, डाइपोल में क्या होता है, -10 कूलम यहां तो +10 कूलम यहां, तो नेट चार्ज जीरो हो गया, तो फ्लक्स तो जीरो है ना इसके थ्रू, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज एनक्लोज्ड अगर जीरो है, नेट चार्ज वैसे तो जीरो नहीं है, ये रहा -10 ये रहा +10, चार्ज तो है कुछ ना कुछ, लेकिन नेट चार्ज की बात है, क्यों एनक्लोज्ड इसके अंदर टोटल, तो -10 भी +10 भी कैंसिल सॉरी जीरो हो जाएगा। तो बिल्कुल सही रीजन, द चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस इज जीरो, बिल्कुल सही। द नेट चार्ज लिख लेना प्यारे बच्चों और बेटर हो जाएगा ना, तो विल बी जीरो, तो यानी बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सिंपल प्यारे बच्चों, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 20